अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में गार्डन के कुछ प्लांट्स की रीपॉटिंग शेयर करूंगी। बल्ब के प्लांट कैसे लगाने हैं, उसके अलावा आप सीड कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ये क्वेरीज आ रही थी कि आप हमें बताएं जो बिगनर्स हैं कि सीड कैसे लगाने हैं और बल्ब वाले पौधे किस तरह लगाने हैं। ये वेलवेट का प्लांट है और इसमें इतनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये कटिंग भी थी जो मैंने लगाई थी और मेरे हर पॉट में 3-3 4-4 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आजकल जो है वो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, वीडियो जो है वो डेली नहीं आ रहा है। वो इसीलिए कि मुझे इनको अलग अलग पॉट्स में शिफ्ट करना है, इनको इनकी जगह पे रखना है। जो प्लांट्स जो है वो विंटर्स में डॉर्मेंसी में जाएंगे या जिनको कोरे से बचाना है, तो उनको जो है वो पॉली हाउस बना के किस तरह से बनाऊंगी वो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह आपसे। उसमें रखना है ताकि वो पूरा विंटर सरवाइव कर जाए। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियोस में अगर गैप भी आता है तो नोटिफिकेशन से ऑन कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग अभी भी काफ़ी सारे पौधों में हो रही है और पोटलाका में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह ये देखें, एक पॉट के अंदर इतने मैंने पॉट्स रखे हुए हैं कि वो उनकी रूट्स जो हैं वो अब पौधों की छोटे पॉट्स में से निकल के दूसरे पॉट के अंदर भी जा रही हैं। इनको भी बड़े पॉट्स में शिफ्ट करना है, तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। ये सारे काम आप इस महीने में कर सकते हैं। किसी को रीपॉटिंग करनी है, कोई प्लांट आपको शिफ्ट करना है, किसी के आपको डिवाइड करना है, तो बहुत इजीली ये सारे काम हो जाएंगे। आप इनको कर सकते हैं अक्टूबर में। और एक बार अपने सारे पौधों को आप हो सके तो फर्टिलाइज़र भी दे दें ताकि आपके पौधे जो हैं वो पूरा विंटर बहुत अच्छे से ग्रो करते रहें। तो अभी मैंने फर्टिलाइज़र तो बनना नहीं रखा है, इंशाल्लाह वो भी रखूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। तो ये देखें, कुछ पत्ते जो हैं वो इस तरह से सूख के गिर भी जाते हैं और जो नई ग्रोथ है वो भी देखने में आ रही है। तो प्लांट्स जो हैं वो जो है विंटर में काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से वो बच भी जाते हैं। बट आपने उस टाइम पे उनको पानी का, खाद का, उनकी धूप का, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये सारे परमानेंट पौधे आपके पास इसी तरह गार्डन में बने रहेंगे और जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो फिर से हम इनको फर्टिलाइज़र देंगे और इनकी कटिंग्स लगाएंगे और उसके साथ साथ आप इन्हें खाद दें ताकि ये बहुत अच्छे से पूरा समर आपके पास चलते रहें। बाकी कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैरायटीज़ होती हैं सिंगोनियम की, मनी प्लांट की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ फ्लावरिंग प्लांट के सीड डालेंगे और ये उनके लिए शेयर कर रही हूँ जिनको सीड लगाने नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं, आप मिट्टी के पॉट में लगाएं। अगर आप बिगनर हैं तो आप छोटे जो मिट्टी के पॉट मिलते हैं उनको मिट्टी से फिल कर लें। सादा मिट्टी ले लेंगे, गार्डन सोइल जिसे कहते हैं, भल मिट्टी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप इसमें जो है वो कुछ और चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइस अस्क और रेत मिक्स की है, तो आप इस तरह से भी मिक्स करके उसमें सीड लगा सकते हैं। यहाँ है क्राइसैंथेमम के सीड्स। तो इन गिलासों में मैंने होल है नीचे, ऊपर मैंने सीड डाल दिए हैं और ये जो थोड़ी थोड़ी रेत वाली मिट्टी है मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। इसमें जो है वो इनको बहुत लाइट वेट सी मिट्टी है और सीड भी हमारे अच्छे जर्मिनेट होंगे। और पानी आपने इनका ध्यान रखना है, सीड लगाने से पहले आपने अपने जितने भी पॉट्स हैं उनको एक बार अच्छे से पानी दे लेना है। ये बिगनर्स के लिए है ताकि जब वो सीड लगा के ऊपर से मिट्टी से कवर करें तो उनके सीड्स इधर उधर नहीं जाए। मैंने क्या किया है कि गिलासों में नीचे होल थे तो ट्रे में पानी भर के इनको मैंने रख दिया है, तो पानी खुद ही नीचे से मिट्टी सोख करती जाएगी और सारी मिट्टी गीली हो जाएगी। आप इस तरह से भी इनको एक बार पूरी मिट्टी को गीला कर सकते हैं। उसके बाद इनको आपने धूप वाली जगह पे रखना है जहाँ पे इनको धूप भी मिले और इनको जो है वो पानी भी सूखने नहीं देना, हल्की हल्की नमी रहने देनी है, लेकिन बहुत कीचड़ भी नहीं करना है। उससे फिर क्या होगा कि सीड आपके गल जाएंगे। तो बहुत सारे पौधों पे जो है वो इस तरह से सीड्स बन रहे हैं। सीड्स भी हम साथ साथ में कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये है येलो वाला मेरा जो लालटाना का प्लांट है, उसमें भी सीड्स बन रहे हैं। न्याज़बो में भी सीड्स बन रहे हैं। तो आप न्याज़बो के फ्लावर्स को ऊपर से कट करते जाएं जिससे कि उसमें सीड्स नहीं बनेंगे और आपका प्लांट जो है वो
बुशी भी हो जाएगा। तो लालटाना को काफ़ी पानी चाहिए होता है। जिस दिन इसको पानी जो है वो कम मिले तो इस तरह से इसकी पत्तियां हल्की हल्की हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पोर्टुलाका है, इसमें अभी भी बहुत अच्छी बीच बीच में फ्लावरिंग हो रही है। ये सारी नई कटिंग्स थी जो मैंने लगाई थी। अब यहाँ पे जो है वो आपको अगर कोई प्लांट जो है वो लगाना है, खास करके बल्ब प्लांट, तो उसके लिए कैसी मिट्टी बनाएं आप। तो जो मैं बना रही हूँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है आप इसमें जो है वो चाहें तो रेत थोड़ी ज़्यादा मिक्स कर लें, क्योंकि जो हमने बल्ब प्लांट ग्रो करने होते हैं तो उनको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो, पानी निकलता चला जाए, पोरस हो, ताकि हमारा बल्ब जो है वो मिट्टी में पड़ा पड़ा गल ना जाए। तो इसमें मैंने डाली है रेत और गार्डन सॉइल, राइस हस्क, पत्तों की खाद और सिंपल जो मेरी मिट्टी थी वही डाली है मैंने। और इसको मैं मिक्स करके एक लाइट वेट सा मीडिया जो है वो तैयार कर दूंगी। इसमें मिट्टी बहुत कम है और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। और इसमें खाद आप जो है वो कोई भी डाल सकते हैं, पत्तों की डाल लें, वर्मी कंपोस्ट डाल लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अब जो मैंने पॉट्स लिए हैं, कोशिश करें जो आप बल्ब वाले प्लांट लगा रहे हैं वो आप मिट्टी के पॉट में लगाएं, उनमें फिर पानी जो है वो ओवर वाटरिंग नहीं होती है। जबकि जो प्लास्टिक का पॉट होता है इसमें पानी खुश्क नहीं होता और आपसे ओवर वाटरिंग हो सकती है, जिससे आपके जो बल्ब हैं वो गल जाएंगे। तो इसमें मैंने नीचे जो है वो होल्स को कवर करने के लिए जो किचन का वेस्ट था वो भरा। जैसे कि आपने देखा उसमें प्याज के छिलके थे, अंडे के, केले के, तो वो नीचे खाद भी इस तरह से देखें इसमें बन जाएगी और हमारा जो मिट्टी है वो भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारी मिट्टी भी कम इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने बॉटम में भर दिया है, मैं हर पॉट में इसी तरह से डालती हूँ। अब हमने पॉट्स कर लिए हैं फिल, इसी तरह मैं इन पॉट्स को फिल करूँगी और इनके अंदर जो है वो मैं अपने कुछ कैक्टस के प्लांट्स शिफ्ट करूँगी। तो जैसे जैसे मेरी शिफ्टिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब यहाँ हम लगाएंगे रेड स्पाइडर के बल्ब और साथ में लगाएंगे अफ्रीकन होस्टा के। जितने भी बल्ब मेरे पास पहले से प्लांट इसके लगे हुए थे उनमें से थोड़े से एक पॉट में रह गए थे, बाकी सारे माशाल्लाह सेल आउट हो गए थे। तो ये कुछ मैंने जो डिवाइड करके रखे हुए थे इनको भी मैं लगा रही हूँ। पहले पॉट्स नहीं थे तो अभी इंशाल्लाह इन पॉट्स में हम लगा देंगे और ये ग्रो करते रहेंगे। आपने जब भी बल्ब प्लांट लगाना है, कोई भी बल्ब प्लांट है किसी भी तरह का, मौसम सरमा का है या गर्मा का, आपने उसको जो है वो चौड़ी वाली साइड को मिट्टी के अंदर रखना है और जो उसकी प्याज की तरह बारीक साइड होती है वो ऊपर रखनी है। कोशिश करेंगे सिर्फ इतना हिस्सा बल्ब का जो है वो आप बाहर रहने दें, बाकी बल्ब मिट्टी के अंदर चला जाए। इस तरह से आपने बल्ब को रखते जाना है, थोड़ा थोड़ा गैप देना है आपने इनके साथ, ताकि जो बल्ब्स हैं वो अगर बेबी बल्ब निकालते हैं या ग्रो करते हैं, अपने साइज़ को बड़ा करते हैं, तो उनको जगह मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इनको, ये मेरे पास 6-6 इंच के पॉट हैं, इनमें 4-4 5-5 बल्ब मैंने लगा दिए हैं। क्योंकि ये बल्ब जो हैं वो इन्होंने अभी ग्रो करना है, तो ये एक छोटा सा बेबी बल्ब था वो भी मैंने यहाँ ही लगा दिया है। बल्ब प्लांट को हम बहुत कम पानी देते हैं, इस तरह से हम सारों को लगा लेंगे। आपने अमेरलस लगाना है, क्रीनम लिली लगाना है, रेन लिली है या फ्रीशिया के बल्ब लगाने हैं, या फिर आपको जो है वो और भी बहुत सारे बल्बस प्लांट हैं वो ऐड करने हैं अपने गार्डन में, तो सेम प्रोसेस है, आपने इसी तरह लगाने हैं। हल्का हल्का पानी देंगे ताकि जो पानी है वो एक दफ़ा सारी मिट्टी को मिल जाए। इसके बाद हमने 4-5 दिन इसको पानी नहीं देना है। अब आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनको धूप भी मिले। जब भी हम कोई बीज लगाते हैं इस मौसम में या बल्ब लगाते हैं, उसको आपने धूप में रखना है ताकि उसको हीट भी मिले लेकिन उसका पानी भी खुश्क ना हो। जब भी लगे पानी खुश्क है आप उसको पानी दे दें। अब यहाँ पे मैंने कैलेंडुला के सीड्स लगाए हुए थे, जो प्लांट्स तैयार हो रहे हैं तो उनको भी मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसी मिट्टी के अंदर मैं ये 2 प्लांट कैलेंडुला के, जिसे गुलशर्फी भी कहते हैं, तो इसके जो सिंगल पेटल वाले ये प्लांट्स हैं वो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। इसी तरह सारे प्लांट्स के बॉटम मैं अपने गार्डन के कचरे से, किचन के कचरे से भरती हूँ। आप भी इसी तरह इनको लगाएं। और इसमें देखिए कैक्टस लगाने हैं तो मैंने थोड़ी सी रेत और ऐड की है, ताकि जो हमारे कैक्टस के प्लांट्स हैं वो चूँकि उनको उतनी ज़्यादा खाद या मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती,
तो कोशिश करें उसमें सैंड हो गया या फिर आप बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उसमें परलाइट भी डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डालें और कोशिश करें ऐसी मिट्टी बनाएं कि जो भुरभुरी सी हो बिल्कुल, और उसमें से जो पानी है वो निकलता चला जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखें ये बनी ईयर कैक्टस है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था। तो यहाँ पे मैं इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो इसी के अंदर मैं इसे लगा दूंगी। और ये दूसरे वाला है थोड़ा सा नीचे से रॉटन है, लेकिन फिर भी हम लगा के एक बार पानी दे के धूप में रख देंगे। और इनको भी पानी आपने हफ्ते में एक बार ही देना है, इनको बहुत पानी नहीं चाहिए है, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसी तरह ये बाकी कैक्टस के प्लांट हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं इनकी प्रोपोगेशन करूँगी, प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो फिर ये अगर किसी को चाहिए होंगे तो मिल सकते हैं। अभी ये मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में है और इनको मैं इस तरह से इन पॉट्स में लगा रही हूँ। कुछ मैंने प्रोपोगेशन के लिए भी लगा के रखे हैं। तो केयरफुली आप इनको लगाएं, इनके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं जो कि लग जाते हैं। तो आप इनको जो है वो कोशिश करें ग्लव्स के साथ काम करें। और यहाँ पे भी देखें थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर बजरी डाल दी थी जो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली होती है। आप चाहें तो कलरफुल स्टोन्स भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।